तो अब क्या किया क्या जाए, इसको कहते हैं कर्मों का जाल। ये कर्म को कैसे कर्म क्रिएट करते हैं हम, बाहर से सजेशन इंप्रेशन लेते रहते हैं। कैसे, देखकर, सुनकर, पढ़कर। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ सत्संगों में। क्यों? अगर ये समझ में आ गया तो फिर टेंशन ही नहीं, दुख ही नहीं है किसी बात का। अगर कर्म कैसे बना रहे हैं, कैसे उनको काटें, कैसे उनसे बचें, ये समझ में आ गया तो फिर दुखी ही नहीं होंगे। मन में ही तो थॉट आते हैं ना, उन्हीं से फिर कर्म बनते हैं, उनसे ही हम सोच सोच के सुखी या दुखी होते रहते हैं। इसको थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ अब मैं। जैसे आप कहीं घूमने गए, वहाँ आपने सजेशन ले लिया कि अरे ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है इसके पास, और आपके पास पैसा है, तो अब आपने सजेशन ले लिया भी ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा। तो ऐसे अच्छे और बुरे सजेशन लेते रहते हैं, देखकर, सुनकर, पढ़कर, और फिर वो बार बार सोचते रहते हैं। और बार बार सोचने से वो कर्म बन जाता है। जैसे अगर मैंने सोचा कि जैगुआर गाड़ी अच्छी है, या मर्सिडीज़ अच्छी है, या और कोई गाड़ी अच्छी है, या इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना, तो बार बार सोचूंगा मन में। सजेशन ले लिया बाहर से कि मर्सिडीज़ अच्छी है, और अब दिमाग में आ गया कि मर्सिडीज़ लेनी है, तो 2-4 बार 10 बार सोचूंगा ये गाड़ी लेनी है, ये लेनी है, ये लेनी है। वो कर्म बन गया बस। अब उस कर्म को भोगना पड़ता है। अब किसी दिन जाके और गाड़ी ले आऊँगा, बस गाड़ी आ जाएगी। पैसे हैं तो पैसे से ले आएंगे, नहीं तो कुछ लोन ले लेंगे, या कुछ जो भी करेंगे, गाड़ी आ जाएगी। तो ऐसे कर्मों का जाल बुनते रहते हैं हम, और इसमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, क्योंकि हमने जो सजेशन लिए हैं वो पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। हम इस संसार में रह रहे हैं तो सब कुछ है ना। तो ये ज्ञान तो कोई गुरु ही देगा, ज्ञानी ही देगा कि आपने घटिया सजेशन लेने ही नहीं है, अच्छे सजेशन लेने हैं, ताकि आपके कर्म अच्छे बने, ताकि आपका जीवन सुखी हो। इसलिए जब तक गुरु से ज्ञान नहीं होता तब तक हम दोनों तरह के सजेशन लेते रहते हैं। घटिया भी, घटिया कौन से सजेशन है जिससे आपको दुख हो और जिसके लिए सोचा उसको दुख हो, अभी या इन फ्यूचर कभी भी। तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत के विचार। जैसे किसी ने 2 गाड़ी ले ली और आपको ये, अरे 2 गाड़ी ले ली, पता नहीं रिश्वत खाता होगा या कुछ न कुछ 2 नंबरी काम करता होगा, तो ये घटिया सजेशन है। ईर्ष्या है हमें उससे कि उसने 2 गाड़ी ले ली, कैसे ले ली। तो उसकी क्या हो रहा है, उसकी रिस्पेक्ट कम हो रही है हमारे माइंड में, हमारी सोच की वजह से, कि हम सोच रहे हैं इसने कैसे 2 गाड़ियाँ ले ली इतनी महंगी वाली। तो फिर वो आदमी मिलेगा, हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, किसी दिन उससे झगड़ा हो जाएगा। ये एक कर्म बनने का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कैसे घटिया कर्म हम बनाते हैं। या किसी की बुराई करने लग गए, जैसे कहेंगे ये मोदी ख़राब है, मोदी ख़राब है, मोदी ख़राब है, या कांग्रेस ख़राब है, कांग्रेस ख़राब है। तो वो दिमाग में बार बार कहने से, सोचने से वो कर्म बन जाता है, और फिर वो कर्म हमें भोगना पड़ता है। किसी दिन कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, या तो उस पार्टी के सपोर्टर से भिड़ जाएंगे, या उस नेता से भिड़ जाएंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हम नहीं चाहते। ऐसे कर्म बनाते रहते हैं। ये तो बाहर का एग्जाम्पल दिया, घर में देख लो। हम घर में जैसे वाइफ है, फादर है, मदर है, सिस्टर है, बच्चे हैं, उनके लिए ही सोचते रहते हैं हम, या खुद के लिए ही सोचते रहते हैं। जैसे वाइफ के लिए सोचेंगे ये ऐसे करती है, ये ठीक नहीं है, एक बार सोचा कोई बात नहीं, फिर सोचेंगे, फिर वो कुछ ना कुछ अपना कुछ ऐसा करेगी, फिर हम सोचेंगे ये ठीक नहीं है। तो ऐसे बार बार सोचते सोचते वो नेगेटिव थिंकिंग, पुअर थिंकिंग हमारी इतनी बढ़ जाती है कि हमें नफ़रत हो जाती है। यानी उसके अच्छे काम भी हमें फिर उसमें कुछ कमी नज़र आने लग जाएगी। ऐसे ही पति के लिए सोचेंगे, किसी के भी लिए, फैमिली मेम्बर के लिए या रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए भी बार बार जब एक ही थॉट आएगा घटिया, नेगेटिव, तो वो कर्म बन जाएगा, और फिर उससे या तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, या घर में कुछ नुकसान होगा। या जैसे कोई किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल गुस्सा आता है बहुत, वो समझता है मैं ही 30 मार खाऊँ, बस मेरे से समझदार कोई नहीं है, और जितने घर में लोग हैं सब में अकल कम है, मेरे में अकल बहुत ज़्यादा है, तो मैं ही सब कुछ हूँ बस। और वो कोई घर में सब काम करेंगे तो कुछ काम करेंगे तो गलतियाँ भी तो करेंगे ना। अब वो गलती करेंगे तो अब वो गुस्सा करेगा बहुत ज़्यादा उन पर। कुछ तो ब्रह्मचर्य खोया हुआ है, कुछ बहुत सारी एम्बिशंस हैं, ओवर एम्बिशियस है, और उसमें जब वो घर वाले उसको सपोर्ट नहीं करेंगे या कुछ गलती करेंगे तो उसको गुस्सा आएगा। अब वो क्योंकि अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है, तो वो उनको डांटेगा, गुस्सा करेगा, और बार बार गुस्सा करने से सारी बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है इसको भी मैं साइंटिफिकली अभी बताऊंगा आपको, कि एक थॉट का हमारे शरीर पे कैसे असर पड़ता है।
ये समझ लो ये शरीर है, ये मन है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, बुरी तरह जुड़े हुए हैं। मन में कुछ भी आएगा उसका शरीर पे असर आ जाता है। कैसे? जैसे आराम से बैठे हैं, खुश हैं, खाना खा रहे हैं, इमीडिएटली किसी की कॉल आई और पता चला कि वो उसने बताया कि वो आदमी चला गया, कोई हमारा नियर डियर फ्रेंड चला गया, तो इमीडिएट दुखी हो जाएंगे। या कोई बहुत ही नज़दीकी है, पता चल न्यूज़ आया कि उसको स्ट्रोक हो गया, तो हम डर जाते हैं, पसीना आ जाता है या हाथ कांपने लग जाते हैं या चिंता होने लगती है। तो देखो एक न्यूज़ की वजह से इतना असर आता है हमारे शरीर पे। एक एग्जांपल और देता हूँ मैं। जैसे सपने में हम देख रहे हैं कि कोई जंगली जानवर पीछे पड़ा हुआ है और हम भाग रहे हैं और फिर डर के मारे उठते हैं तो पूरा पसीना आया हुआ था और हम घबरा रहे हैं, सांस तेज चल रही है, जबकि बेड पे लेटे हुए थे, कोई भाग दौड़ नहीं कर रहे थे। सिर्फ उस एक सपने की वजह से, ड्रीम की वजह से हमारे दिमाग में वो सब चला और उसका असर बॉडी पे आ गया। तो जब एक सपने में एक सीन की वजह से हम इतना, हमारे दिमाग पे, फिजिकल बॉडी पे इतना असर है, तो दिन में हम जो सोच रहे हैं उसका भी असर आएगा। तो अब जो अपने घर में गुस्सा करे जा रहा है, आप उसके थॉट हैं कि मैं सब कुछ हूँ, तो उसकी ये नेगेटिविटी है। उसको ज्ञान नहीं है कि भाई जो तेरे आसपास जो नियर डियर आए हैं, जिनकी जैसी कैपेबिलिटी है, उनके साथ मिलजुल के काम करो। अब वो ऐसा नहीं कर रहा, वो अपनी सुपीरियरिटी को दिखा रहा है, तो वो क्या करेगा? गुस्सा करेगा। अब वो गुस्सा करते 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 हाइपरटेंशन हो जाएगा उसको, या कोई और बीमारी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जैसे ही वो गुस्सा करेगा उसका दिमाग बेचैन हो जाएगा, और बेचैन होने से ब्रेन ऐसे हार्मोन्स रिलीज करेगा, या और जो जितने भी ऑर्गन्स हैं सब पे असर आ जाता है उसका। पूरी बॉडी की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, वेव्स हैं, जो रेडिएशंस हैं, वो चेंज हो जाती हैं। उसकी वजह से बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करती। कई तो कांपने लगते हैं गुस्से में बुरी तरह, और कुछ थूक फेंकने लगते हैं। ये सिम्टम्स हैं। कईयों को समझ ही नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उनको मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये बार बार करेगा लॉन्ग टाइम तक, तो उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर इतने नेगेटिव एलिमेंट्स क्रिएट कर लिए गुस्सा कर करके, कि एक तो वो, और दूसरा जिनको गुस्सा कर रहा है वो अच्छा थोड़े सोचेंगे, वो उससे परेशान है, वो उसको बद्दुआएं दे रहे हैं, उससे दुखी हैं, तो अच्छा नहीं सोच रहे, तो वो उनकी जो वाइब्रेशंस है, उसका जो बुरा फल है वो भी उसको आएगा। एक तो वो खुद बॉडी को खराब कर रहा है अपने ऑर्गन्स को, और दूसरा जिनको दुखी कर रहा है उनकी वाइब्रेशंस, दोनों मिलके फाइनली क्या करेंगे, उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। वो इमीडिएट नहीं होता, इसलिए हम एंजॉय करते हैं किसी को डांट के, नीचा दिखा के, बुरा कह के। इमीडिएट कुछ नहीं होता। इमीडिएट तो तभी होता है जब किसी को तगड़े को थप्पड़ मारा और उसने 4 उल्टे मार दिए, फिर तो इमीडिएट हो जाता है। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम अपने जो अधीन हैं, हमारे अंडर हैं, उनको हम परेशान करते रहते हैं, दुखी करते रहते हैं किसी न किसी वे में। उस वजह से क्या होता है, हमारे खोटे कर्म बनते रहते हैं, घटिया कर्म बनते रहते हैं, और उसकी सज़ा फिर भगवान देता है। कैसे देगा? या तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, शुगर हो जाएगी, या कोई बिजनेस में लॉस हो जाएगा, या जॉब चली जाएगी, या प्रमोशन रुक जाएगा, या सब कुछ है तो बरकत नहीं होएगी। सब कुछ है घर में, लेकिन उनको बरकत नहीं है, घर में शांति नहीं है, एक दूसरे से कोल्ड वार है, परेशान है, या बैठे बिठाए कोई मुसीबत आ जाएगी। ये सब हमारी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से है। किसी से झगड़ा हो जाएगा, या बॉस खुश नहीं रहेगा, या असिस्टेंट खुश नहीं रहेंगे, या कंप्लेंट कर देंगे, या मुकदमे हो जाएंगे। कुछ न कुछ ऐसे होंगे कि हम दुखी हो जाएंगे, सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हो जाएंगे। तो ये कहाँ से क्रिएट हुआ? हमारे नेगेटिव विचारों की वजह से। कैसे क्रिएट होता है? सूक्ष्म से स्थूल बनता है। जब शुरू में मैंने बताया इंसान और दुनिया कैसे बनी, कि वहाँ उस परमात्मा से लहरें उठी, उन लहरों में से जैसे समुद्र से बूंद अलग हुई, ऐसे ही हम अलग हो गए, एक एंटिटी बन गई। ऐसे ही ये स्थूल रचना कहाँ से हुई, ये धरती, ये सब कुछ चीज़ें कैसे बनी? परमात्मा से वो शब्द निकला, साउंड निकली, साउंड से लाइट निकली, लाइट ने ये सब कुछ क्रिएट किया, जितनी भी फिजिकल मटेरियल है, और उसी से शरीर बनता है, और उन 5 तत्वों से ही मन बनता है। तो अब मन में जो हम पहले सोचेंगे, तो मन को शक्ति कहाँ से मिलती है? उस एनर्जी से, लाइट से। लाइट नहीं होगी, वो एनर्जी नहीं होगी, या वो चेतना सुरत नहीं होगी, तो हमारा मन कुछ नहीं है, यानी आत्मा नहीं है या सुरत नहीं है,
तो शरीर मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसी की वजह से उसी का अक्स पड़ता है मन पे और शरीर पे, तभी ये फंक्शन कर रहे हैं। अगर वो चेतना निकल जाए तो आदमी गया। तो हम कैसे क्रिएट करते हैं स्थूल चीज़ें? मन में पहले विचार करते हैं कि मेरे को गाड़ी लानी है, गाड़ी लानी है, गाड़ी लानी है। आप सोचते रहे, अब ना तो गाड़ी है ना पैसे हैं, सिर्फ एक आपने सजेशन लिया कि ये गाड़ी अच्छी है, वही गाड़ी लानी है। अब आप कैसे क्रिएट करते हो स्थूल, वो देखो इंसान कैसे बनाता है। और फिर इसको कोरिलेट करना है ये कर्मों से, सुख दुख से। आप सोचोगे कि ये गाड़ी बहुत अच्छी है भाई, आज आपने गाड़ी देखी रोड पे, बहुत बढ़िया गाड़ी, तो अब आपके सजेशन ले लिया आपने, ये गाड़ी अच्छी है। अब बार बार सोचोगे, सोचते सोचते वो कर्म बन गया। अब कर्म के कहाँ बना? दिमाग में, मन में। अब वो तो सूक्ष्म है, ना तो गाड़ी है ना पैसे हैं, तो क्या करोगे? अब वो सूक्ष्म आपकी शक्ति की वजह से वो सूक्ष्म स्थूल में बदल जाएगा। क्या करोगे? आप पैसे इकट्ठे कर लोगे, या कुछ पैसे हो ले लोगे, कुछ लोन ले लोगे, गाड़ी ले आओगे। तो आपने जो मन में सोचा वो आपने स्थूल बना लिया। तो ये हम कर्मों का जाल बुनते रहते हैं, और इसी जाल, कर्मों के जाल की वजह से सुख और दुख होते रहते हैं। तो ये क्रिएशन हम करते रहते हैं। कैसे? सजेशन और इम्प्रेशन ले लेके, देखकर, सुनकर और पढ़कर इम्प्रेशंस जाते रहते हैं। और क्योंकि हमारी जो अटेंशन है वो जहाँ भी लगी रहेगी, जिसमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी, वो इम्प्रेशन चला जाता है, बाकी नहीं जाते। इम्प्रेशंस तो हज़ारों आते हैं, लेकिन जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया वो गहरा इम्प्रेशन हो जाता है, वो जल्दी कर्म बन जाता है। और ऐसे कर्मों का ढेर लगा लेते हैं हम। और अब क्या होता है, इस कर्मों के ढेर में फंस के, जैसे मकड़ा जाल बुनता है और उस जाले में खेलता रहता है और उस जाले में फंस के मर जाता है, ऐसे ही इस कर्मों के जाल में फंस के हम सुखी दुखी होते रहते हैं और इससे कभी नहीं छूटते। पिछले कर्मों को भोगते जाएंगे। जैसे आपने सोचा कि मुझे यूके सेटल होना है, आप यूके सेटल हो गए। ऐसे ही हम कर्म बनाते रहते हैं, पिछले भोग लिए। आपने पीछे कर्म बनाया कि मुझे बाहर जाना है, बाहर चले गए। अब आप नया कर्म बना रहे हो कि ये ठीक है या नहीं। ये तो जो अच्छे कर्म कर रहे हो अपने भले के लिए, अपनी फैमिली के अच्छे के लिए, वो तो ठीक है, उससे तो आपको सुख होगा। और कुछ बुरे भी तो करते रहते हैं ना, तो उससे हम दुखी हो जाते हैं। और हर इंसान इसमें फंसा हुआ है। इससे गुरु निकालेगा कि आपको मन का रूप समझाएगा कि आपका मन ये है, आप कर्म ऐसे बना रहे हो और इसी में फंसे जा रहे हो। जैसे आप सोच लो कि मुझे तो बहुत सारा नेम और फेम चाहिए, मान लिया, तो आप दिन रात लगे पड़े हो, रात में भी जग रहे हो, और फिर सालों तक यही चलता रहता है। बहुत सारी बुक्स लिख डाली आपने, और फिर 10-20 साल बाद पता चला नेम एंड फेम है, पैसा है, लेकिन सारी हेल्थ ख़राब कर ली। अब स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, आपको डाइजेशन नहीं हो रहा आपको, या कुछ ना कुछ और बीमारी लग गई, आपकी हेल्थ से आपने कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो ये इस वजह से हम दुखी होते रहते हैं, कर्मों की वजह से। तो मन का रूप आप समझ गए कि ये कर्म कैसे बनते हैं। सजेशन इम्प्रेशन लेके उसको बार बार रिपीटेड थॉट्स लाते हैं उसी के रिलेटेड, फिर वो सूक्ष्म कर्म बनता है, फिर उससे स्थूल कर्म बन जाता है, यानी वो हम काम एक्शन ले लेते हैं, वो कर्म कर देते हैं। अब गुरु कहता है कि आप अगर सुखी रहना चाहते हो तो शिव संकल्प रखो, सुंदर सुंदर विचार रखो, अच्छे अच्छे विचार रखो। तो ये इतना आसान नहीं है कि अच्छे अच्छे विचार रखें और घटिया विचार छोड़ दें। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। पहले तो ये ज्ञान लेना पड़ेगा कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है, क्या ठीक है और क्या गलत है। इसको विजडम कहते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ। एक आम जिंदगी इंसान की, मान लिया कि उसको पता ही नहीं है क्या ठीक है क्या गलत है, वो सजेशन इम्प्रेशन लिए जा रहा है, बार बार सोच के कर्म बनाए जा रहा है, और वो एक कर्म करता है और फिर नया बना लेता है। यानी एक इच्छा पूरी होती है तो 10 इच्छाएं और, फिर और। तो वो अपनी हेल्थ से, अपनी फैमिली से, अपनी पीस से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर लेता है। और ऊपर से यह ब्रह्मचर्य का ज्ञान है। तो इस वजह से उसका जीवन अशांत हो जाता है एक स्टेज पे आते आते। अब वो सोचता है मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। तो अगर उसके शुभ कर्म होंगे, फेथ होगा, उसमें रिस्पेक्ट करने की आदत होगी बचपन से, और अच्छा सोचने की आदत होगी, पॉजिटिव थिंकर होगा, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं। जैसे पेरेंट्स हैं वो अच्छी सोच वाले हैं, तो वो सब चीज़ें, फिर वो संस्कार, वो इम्प्रेशन, गुड इम्प्रेशंस उसके माइंड में आएंगे,
और वो किसी अच्छी डायरेक्शन में जाके सोचेगा कि मुझे अब अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, बेटर करना है। और जो नेगेटिव थिंकर होगा वो अपनी लाइफ को और स्पाइल कर लेगा, वो नशे की तरफ चला जाएगा या और किसी गंद में फंस जाएगा, अपनी लाइफ को और वर्स्ट कर लेगा। जैसे बाबा फ़कीर के साथ हुआ, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। वो बैठे हुए थे किसी होटल में, खाना खा रहे थे, तो उनका चाचा का या ताया का लड़का भी बैठा हुआ था। तो उसने तो रोटी सब्ज़ी मंगाई और बाबा फ़कीर ने मीट मंगा लिया। फिर सोचने लगे वो कि भाई तू ये क्या कर रहा है, कि भाई तेरे चाचा या ताया का लड़का तो वेजिटेरियन है, तू ब्राह्मणों के मांस खा रहा है, ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने फिर सोचा कि देखो मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ और ये सही रास्ते पे जा रहा है। तो उन्होंने संकल्प लिया, अच्छा संकल्प। तो वो बोले मेरे मन में बहुत गिलानी हुई, तो मैंने फिर उसके बाद अपने आप को ये संकल्प लिया कि मैंने अच्छी ज़िंदगी जीनी है। तो ये डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि उसको एक स्टेज पे आके डिसीज़न लेना होता है कि उसको अच्छी ज़िंदगी जीनी है या उसको घटिया ज़िंदगी जीनी है। तो दोनों रास्ते खुले होते हैं। और यहाँ से कोई पॉजिटिव संकल्प ले ले तो वो अब संभल जाएगा, अब वो उसको चेतना उसको अलर्ट करेगी कि भाई बस बहुत हो चुका, अब ज़िंदगी में थोड़ी शांति चाहिए, पीसफुल लाइफ चाहिए। तो वो फिर बैलेंस करेगा ज्ञान लेके किसी ज्ञानी से। वैसे हमें ज्ञान हो ही नहीं सकता, हम तो इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हो या कोई बिजनेसमैन है या कोई और प्रोफेशन कर रहा है, उसको तो उसकी नॉलेज है, उसने ये तो सीखा ही नहीं ना कि क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, कैसे सुखी रहे, मन का रूप क्या है, विचार से कर्म कैसे बनता है, और ये सारी चीज़ें तो सीखी ही नहीं उसने। कर्मों को ज्ञान की अग्नि में कैसे जलाना है, या जो पीछे कर्म किए उनको भोगते हुए कैसे सुखी रहना है, ये तो कोई सिखाता ही नहीं, ना कॉलेज में ना स्कूल में। तो ये तो कोई संत महात्मा ही सिखाएगा, इसलिए गुरु के पास जाना पड़े। तो इस स्टेज पे आके चाहे वो कितना बड़ा प्रधानमंत्री हो, कितना बड़ा डॉक्टर हो, कुछ भी हो, वो उसको यहाँ के ज्ञान की ज़रूरत चाहिए। अगर उसको शांति चाहिए या एक हैप्पी लाइफ चाहिए, आसान ज़िंदगी चाहिए, तो उसको ये ज्ञान लेना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वो जो सोच रहा यानी मनमुखी है, जो मन में आएगा करता रहेगा और सुखी दुखी होता रहेगा और एक दिन ऐसे ही मर जाएगा। और ये सिलसिला चलता रहेगा कई जन्मों तक। अब जिसको ये समझ से आगे कहीं से संस्कार मिल गया कि भाई संत महात्मा होते हैं वो मस्त रहते हैं, तो वो सोचेगा कि यार इनके पास क्या है, चलो देखें तो सही। फिर वो जाएगा, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ेगी कि हाँ ये बात ठीक कर रहे हैं भाई। फिर वो उनकी कही हुई बात सही होगी, या आपको शांति मिलेगी, या आपको कहीं कुछ संसारिक या आध्यात्मिक कुछ फ़ायदा होगा, तो फिर वो बात और मन में ठुक जाएगी कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो धीरे धीरे विश्वास बढ़ेगा, फेथ बढ़ेगा, फिर आप सरेंडर कर दोगे कि हाँ अरे ये तो सही कह रहे हैं, इनसे तो सीखना चाहिए। फिर वो आपको सिखाएंगे कि ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। जैसे हम ज्ञान समझते हैं क्या है, फिर एग्जांपल दे देता हूँ मैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ये आग है, इसमें हाथ डालोगे जलेगा, तो कभी हाथ नहीं डालते हम। ये ज्ञान हमें पहले ही हो जाता है छोटी सी उम्र में ही, तो कभी हम हाथ नहीं डालते। या ये हमें ज्ञान है कि ये रोड पे गटर है, इस गटर में पैर डालेंगे तो गिर जाएंगे, पैर टूट जाएगा या गंदे हो जाएंगे, तो कभी गटर में पैर डालते ही नहीं। या कभी गाड़ी आ रही है सामने से, उससे टकराते हैं, नहीं पता है टकराएंगे तो मर जाएंगे या एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये ज्ञान है। तो ये खुश रहने का ज्ञान गुरु देगा। इस कर्मों के जाल से ये पहले तो कर्म फिलॉसफी समझाएगा, फिर वो कर्मों का रूप, मन का रूप समझाएगा, और फिर मन को कैसे कंट्रोल करना है, उससे कैसे बचना है वो समझाएगा। फिर आपको समझाएगा क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है। ये सारी चीज़ें समझ आएंगी, हम बार बार सोचेंगे, सुनेंगे और फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर फेल होएंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके समझ में आएगा। अब फिर आपको फ़ायदा होने लगेगा कि यस माई लाइफ इज़ ए बिट ईजी, या अब जो तकलीफ़ें थी वो कम हो गई हैं, खुश रहने लग गया हूँ। जैसे पहले आप 2 घंटे खुश रहते थे, तो अब आप 5 घंटे खुश रहने लग गए। या पहले आपको 1 मिनट में गुस्सा आ जाता था, अब आपको 1 घंटे में गुस्सा आ रहा है, या आपको 1 हफ्ते गुस्सा ही नहीं आया। तो जब हमें कुछ बेनिफिट होने लगेंगे तब हम समझेंगे कि हाँ आप ज्ञान से फ़ायदा हो रहा है, तो तब हमारी स्पीड बढ़ती है, तब विश्वास बढ़ता है। जब आपको रिजल्ट्स आने शुरू होंगे तब आप मोटिवेट होगे, फिर आप उसमें स्पीड इंक्रीज करोगे। तो वो आपकी इच्छा पे है, कितनी आपकी गहरी इच्छा है इस चीज़ को, सुख शांति को पाने की, और आपकी लगन पे आप कितना टाइम देते हो। वही जो लाइफ में हम अचीव करते हैं वही यहाँ पे है, वो सब चीज़ें यहाँ भी चाहिए।
तो आप गुरु की शरण में जाओगे, अब वो आपको समझाएंगे कि आप ऐसे कर्म करते हो, सूक्ष्म रूप में विचार करते रहते हो, अच्छे और बुरे, और घटिया सोचते हो तो आपकी जीवन में आफत आती है, और बढ़िया सोचते हो तो आप खुश रहोगे। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो ना तो आप किसी का दिल दुखाओगे। घर में अगर मान लिया पत्नी कुछ टेढ़ा बोलती है तो उसको 1-2 बार समझाओ, देखो ये सही नहीं है, ऐसा करना चाहिए। 2-4 बार समझा दोगे, फिर भी नहीं मानती तो फिर आप मन में नफ़रत नहीं करोगे, क्योंकि पता है आपको अगर मैं नफ़रत करूँगा तो कुछ ना कुछ आफत आएगी। तो आप सोच लोगे इसके बस की बात नहीं है। या कोई पड़ोसी तंग कर रहा है, या कोई वर्क प्लेस पे कोई परेशान कर रहा है, तो आप उसको कहोगे यार ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ये तो ठीक नहीं है। फिर भी वो नहीं मानता, फिर भी वो कर रहा है, तो इसका मतलब प्रारब्ध कर्म है। ये तो हो गया दूसरे के साथ। ये अपने ऊपर भी एप्लीकेबल है। हम सोचते हैं कि ये काम ठीक नहीं है, अब हमें ज्ञान हो गया, सत्संग में हमें ज्ञान हो गया कि ये गुरुजी ने बोला है ये नहीं करना है, हम नहीं करते फिर कर देते हैं, तो समझ लो ये हमारा कर्म है, उसको हमें भोगना पड़ रहा है। तो लोग उसमें कर्म में फंस के दुखी होते रहते हैं, कोई गुस्से में, कोई किसी में जेलसी में, कोई घर में लड़ाई झगड़ा करता है, कोई कुछ नेगेटिव थॉट की वजह से परेशान होते रहते हैं। तो जब गुरु ये समझाएगा कि भाई तुम ये वैसे विचार रखोगे तो आफत आएंगी, और जिसके ये दिमाग में बात बैठ जाएगी वो गुस्सा ही नहीं करेगा। अब मैं गुस्सा ही नहीं करता, मुझे समझ में आ गया कि गुस्सा करूँगा तो अपने शरीर का भी नुकसान है, अपनी शांति भी खोऊंगा, और गुस्से में ब्रेन भी ठीक से काम नहीं करता, जो भी बोलेंगे वो गलत बोलेंगे, और डिसीजन लेंगे वो डिसीजन भी गलत होगा, सामने वाला भी नाराज़ होगा। तो बुरा ही बुरा हो रहा है तो क्यों गुस्सा करें। तो अब आप कहोगे जी फिर तो ऐसे तो घर मैनेज ही नहीं होगा। तो 1-2 बार 4 बार समझाओ, मान जाए ठीक नहीं, समझ लो ये पिछले जन्म का लेना देना चुकता कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब शांति आ जाएगी, मस्ती कि भाई ठीक हंस लोगे। मान लिया वाइफ खाना बना के लाई तो मैंने देखा इसमें नमक कम है, तो एक बार चुप रहूँगा मैं, कोई बात नहीं, होगी नेक्स्ट टाइम ठीक कर लेगी। अगले 2-4 दिन बाद फिर नमक कम, तो फिर मैं चुप रह गया मान लिया। अब 10-15 दिन बाद फिर नमक कम, तो कितने दिन चुप रहोगे। एक दिन तो आप बोलोगे ना नमक कम है, तो अच्छे घर की होगी तो बोलेगा अच्छा नमक कम है, अब के ठीक कर लूँगा मैं, तो मुझे तो पता ही नहीं चला। और कोई नेगेटिव थिंकर होगी तो कहेगी सीधी तुम्हें तो कमी निकालने से मतलब है, मैं तो इतना मर के खाना बनाया, तुम्हें नमक कम नज़र आ, मुझे तो नहीं कम लग रहा, सही है नमक। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो अगर पॉजिटिव थिंकर और अच्छा माइंड होगा तो इमीडिएट उसको देखेगी, अरे हाँ वाकई में कम है, ठीक कर लेगी। तो गुरु की शरण में जाने से ये हमें समझ आ जाएगी ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, तो फिर हम दुखी नहीं होएंगे। कोई बुरा व्यवहार करेगा समझ जाएंगे इसके बस की बात नहीं है। जैसे एक आदमी है, मान लिया हैंडीकैप है, तो आप उससे उम्मीद ही मत करो ये दौड़ लगाएगा, आपको पता है कि ये दौड़ नहीं लगा सकता। ऐसे ही मेंटली हमारी एबिलिटी होती हैं, तो आप उससे उम्मीद ही नहीं रखोगे कि ये ऐसा करे। तो क्या करोगे आप, उसको ट्राई टू ट्रेन, उसको सिखाने की कोशिश करो, और फिर भी नहीं सीखे तो छोड़ दो उसको उसकी हालत पे। समझाओ आप 1-2 बार 4 बार समझाओ, समझ जाए ठीक है, नहीं समझ लो इसके बस की बात नहीं है। ये तरीका है, घर में एडजस्ट कर लो एक दूसरे के साथ। तो समझदार हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं तो एडजस्ट कर लेंगे, और जब दोनों एडजस्ट कर लेंगे और घर में 4 मेंबर है, चारों एडजस्ट कर लेंगे, तो क्या होएगा, पीसफुल माहौल हो जाएगा। तो उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, अब उनकी एनर्जी अब सेव हो रही है, क्योंकि नेगेटिविटी में ज़्यादा एनर्जी लगती है, मूड ऑफ रहता है, दिमाग ख़राब रहता है, एक दूसरे का बुरा सोचते हैं, और बुरा सोचने से बार बार वो रेडिएशन जाएंगी और बुरा ही होता है, तो फिर हम समस्याओं में गिर जाते हैं, ये जाल बन जाता है। तो उससे निकलने के लिए क्या करो, एक दूसरे से एडजस्ट कर लो, और किसी संत से ज्ञान ले लो कि क्या ठीक है क्या गलत है, और फिर वो कर लो। सिंपल सी बात है। और जब आपके घर में शांति आ जाएगी, मन में शांति आ जाएगी, लाइफ ईजी हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी, क्या होगा, आपकी एनर्जी सेव होएगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और आप जो भी सोचोगे वहाँ आपका फोकस होगा, वहाँ आपकी अटेंशन पूरी लगी होगी, और वहाँ सिद्धियाँ आ जाएंगी उस घर में। यानी धन चाहते हो धन आ जाएगा, क्या चाहते हो वो आ जाएगा, बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये ऐसे दुनिया की चीज़ें, ऐसे दुनिया बनानी है पहले हमें। तो अब आप समझ गए कि कैसे ये कर्म काम करते हैं, कर्म फिलॉसफी कैसे काम कर रही है, और सुख दुख हम कैसे क्रिएट करने हैं, और इसको कम करना है तो क्या करना है, एडजस्ट कर लो,
एक दो बार समझा दो, नहीं समझ लो बदला लेने आ रही है या बदला लेने आया हुआ है। तो अगर आपने भी मन में ठान लिया कि मैंने खुश रहना है, तो आप खुश रहोगे। बस आपकी खुशी को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर मान लिया मेरे हाथ में दर्द है तो मुझे ही दर्द होगा ना, वाइफ को तो नहीं होगा, बेटे को तो नहीं होगा ना, मैं ही भुगत रहा हूँ। तो वो शेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो सिंपैथी कर सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन उस दर्द को तो नहीं बांट सकते ना, इलाज करा देंगे। ऐसे ही जब मुझे ज्ञान हो गया, मैं पीसफुल रह रहा हूँ, मस्ती में रह रहा हूँ, अपनी लाइफ अच्छी जी रहा हूँ, तो मैं तो मज़ा ले रहा हूँ। अब वो परेशान है तो परेशान पड़े रहे, मैं क्या करूँ उसमें। तो जो ज्ञान ले लेगा, ये समझ लेगा कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है, उसको तो मस्ती है। अब उसको इतनी धीरे धीरे इतनी विल पावर आ जाएगी, इतनी समझ आ जाएगी, इतनी विस्डम आ जाएगी कि वो जो पहले दूसरों से डिस्टर्ब होता था वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा, क्योंकि उसकी समझ इतनी बढ़ चुकी है। अब इतना बैलेंस ऑफ माइंड आ गया, स्टेट ऑफ बैलेंस हो गई उसकी माइंड में, उसको कुछ डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा अब। जैसे अच्छे ऑफिसर होते हैं, वो सुनते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं और वो काम को अच्छा कर लेते हैं। तो जब ज्ञान हो जाएगा, बार बार सत्संग, मैं क्यों सत्संग पे जोर देता हूँ, सत्संग से हमें क्या, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। यानी जब आप सतगुरु के पास जाएंगे और वो शांति में और खुश रहते हैं, तो उनके मुंह से जो निकलेगा वो आपको खुशी देगा, शांति देगा। और जब आप बार बार उसको सुनोगे, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और जब कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी या आपको शांति को भंग करेगी, पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगी, तो आपको वो ज्ञान इमीडिएट याद आ जाएगा, ये गुरु है। यानी अब आप मान लिया कोई परेशान कर रहा है आपको पता चल गया, एक दो बार बोलो, समझ जाए, ठीक है, नहीं छोड़ दो, ये ज्ञान उस टाइम याद आ गया, तो आप दुखी नहीं होगे। या बेटा है जैसे ज़्यादा फिजूल खर्ची कर रहा है, आप समझाओगे बेटा ये चीज़ नहीं लानी, तो वो मान गया, दो चार बार कहने से ठीक है, और फिर भी जिद कर रहा है, नहीं मुझे तो यही गाड़ी चाहिए, यही लानी है, ना कमाता और आपके पैसे खर्चे जा रहा है, तो फिर आप क्या करो, सोचोगे बदला ले रहा है, पीछे अब मैंने इसके साथ किया होगा, तो फिर क्या होगा, आपकी शांति मेंटेन रहेगी। तो ये दुनिया बनाए, ये इसको कहते हैं लोक सुखी। इस लोक को सुखी करना है तो ये करना पड़ेगा।